नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। तबलीगी जमात के कुछ जाहिल जमाती इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। इन लोगों ने पूरे देश के नाक में दम कर रखा है। पहले तो ये लोग कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर छिपे रहे और कोरोना वायरस का संक्रमण फैलाते रहे, और आज स्थिति यह है कि जो संक्रमितों का आंकड़ा है भारत में, उसमें से 30% अकेले तबलीगी जमात से संबंध रखने वाले जमाती है। 1000 से ज्यादा जो संक्रमित पॉजिटिव मरीज है वो जमात से संबंध रखने वाले ये लोग हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग, कुछ कट्टरपंथी इन लोगों का बचाव कर रहे हैं, इनके समर्थन में आ रहे हैं, और बाकायदा ये कहा जा रहा है कि तबलीगी जमात जैसी संस्थान को यह बदनाम करने की साजिश है। मीडिया बिका हुआ है, मीडिया को गोदी मीडिया का तमगा दिया जा रहा है। लेकिन क्या जमात वाले अगर कुछ कर रहे हैं तो क्या मीडिया उसको दिखाना बंद कर दे? बिल्कुल नहीं। इनके सारे कारनामे दिखाए जाएंगे। कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि तबलीगी जमात वाले जो आप कह रहे हैं कि उपद्रव कर रहे हैं, अस्पतालों में उपद्रव कर रहे हैं या नर्सों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, नंगे घूम रहे, बीड़ी सिगरेट मांग रहे हैं, इसके आप सीसीटीवी फुटेज दीजिए, अब तो सच्चाई सामने आ जाएगी। तो बिल्कुल आप लोगों की अब मांग पूरी होने वाली है, और अस्पतालों में जो सीसीटीवी लगे हैं उसमें इन जमातियों के कारनामे कैद भी हो रहे हैं और वो सामने आने शुरू हो गए। जी हां, कानपुर में 22, कानपुर का जो गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज है, जीएसपी जो मेडिकल कॉलेज है कानपुर का, उसमें जो 22 जमाती भर्ती हैं, उनके सारे कुकर्म जो है वो वहां के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं, और वहां के जो प्रिंसिपल है उन्होंने उस सीसीटीवी फुटेज को जारी किया है, और एक एक करतूत, करामात इन जमातियों की मीडिया के सामने रखी है। आरती चंदानी प्रिंसिपल है और उन्होंने इनकी एक एक करतूत को मीडिया के सामने रखा है। क्या कर रहे हैं ये 22 जमाती? ये 22 जमाती कोरोना बांट रहे हैं। कैसे कोरोना बांट रहे हैं? आप कह रहे हैं, इनको आपत्ति है कि इन जमातियों को आप कोरोना बम क्यों कह रहे हैं? इनको कोरोना बम न कहा जाए तो क्या कहा जाए? ये अस्पताल के बाथरूम में थूक रहे हैं, थूक निकालकर वहां पर जानबूझकर उस पर लगा रहे हैं। रेलिंग जो है चलने की, अस्पताल की रेलिंग पर थूक निकालकर लगा रहे हैं, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति उस रेलिंग को पकड़े तो वो भी कोरोना से संक्रमित हो जाए। ये इन लोगों का इंटेंशन है। इनको आप जमाती कहते हैं, ये धर्मगुरु है, ये धर्म का प्रचार करने वाले हैं, जो लोगों को साजिशन मौत बांट रहे हैं। ये वहां पर थूक लगाते हुए दिख रहे हैं, रेलिंग पर, दीवार पर थूक लगा रहे हैं, बाथरूम में थूक लगा रहे हैं। ये बाकायदा सीसीटीवी फुटेज में आ चुका है। ये कोई आरोप नहीं है, प्रिंसिपल ने तो बताया, लेकिन इसके सीसीटीवी फुटेज भी जारी किए गए हैं। साथ ही साथ ये क्या कर रहे हैं? ये वहां पर डॉक्टरों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, स्टाफ के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उसका भी एक वीडियो है, हावी हो रहे हैं। ये प्रिंसिपल ने जो वहां की बातें बताई है, वो बातें इतनी सुनकर आपको गुस्सा आएगा कि ये लोग है या मतलब क्या है, ये इंसान कैसे हो सकते हैं, इस तरह की हरकतें कैसे कर सकते हैं। प्रिंसिपल ने एक चैनल को अपने इंटरव्यू में बताया कि सबसे पहले तो ये जब 20 जमाती हॉस्पिटल में एंटर हुए तो उस एंट्री के दौरान सब जगह नियम होता है कि आपकी बैग्स चेक करानी होती है कि आप बैग में क्या लेके जा रहे हैं अंदर, लेकिन उन्होंने अपनी बैग तक चेक करने नहीं दी, वो वैसे ही लेके गए। फिर भी उनके उसको सहा गया कि ये पेशेंट है और इनको अभी इलाज की जरूरत है, तो बैग के साथ उनकी एंट्री वहां हुई। लेकिन उस बैग में वो क्या लेके गए? प्रिंसिपल ने बताया कि उस बैग में बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, तंबाकू सब भरा हुआ था, जो कि वहां प्रोहिबिटेड होता है, अस्पताल में प्रतिबंधित होता है, और उसका सेवन भी उन लोगों ने उस आइसोलेशन वार्ड में किया। ये प्रिंसिपल ने जानकारी दी है। साथ ही साथ इन्होंने अस्पताल के स्टाफ के साथ, इन्हें रोका गया तो बदसलूकी की, गाली गलौज की, और जब इनके पास का बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला खत्म हुआ तो उसकी डिमांड की कि ये भी हमें चाहिए। और ये जबकि सब कोरोना पीड़ित है, कई लोगों की वहां रिपोर्ट आने की है 22 में से, हो सकता है वो कोरोना पीड़ित ना हो, लेकिन मना करने के बावजूद एक जगह इकट्ठा हो जा रहे हैं, गैंग बनाकर, ग्रुप बनाकर बातचीत कर रहे हैं। जबकि क्वारंटाइन या आइसोलेशन का मतलब ही होता है कि आप दूर दूर रहें, लेकिन एक जगह, वो तस्वीरों में हम देख सकते हैं, सीसीटीवी फुटेज जो आए हैं वो देखे हमने कि उसमें एक जगह वो ग्रुप में आकर नमाज पढ़ रहे हैं। क्या
ये सवाल है हमारा कि क्या अल्लाह को, क्या ईश्वर को अलग पढ़ी गई, अकेले में पढ़ी गई नमाज मंजूर नहीं है? तो फिर क्यों ये ग्रुप में आकर, एक ही जगह आकर सब लोग नमाज पढ़ रहे हैं? क्या ये साजिशन है या फिर ये जाहिलियत का प्रमाण है कि आपने ठान लिया है कि नहीं, हमको सुनना नहीं, हमको इनको परेशान करना है? तो ये सारी बातें उन्होंने बताई। और एक बात कि ये जांच के लिए अपना सैंपल तक नहीं दे रहे थे, क्योंकि जो सैंपल लिया जाता है कि आपकी रिपोर्ट जो है सही से पॉजिटिव नेगेटिव आ जाए, इसके लिए जो आपका स्वैब लिया जाता है उसका एक सही तरीका होता है। तो डॉक्टर ने बताया कि हम एक वीडियो दिखाते हैं पहले पेशेंट को और उसके बाद उस तरीके से उनका सैंपल लिया जाता है। लेकिन इन लोगों ने वीडियो दिखाने के बाद ये अपना सैंपल देने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। तो कई इनको मतलब बच्चों की तरह समझाना पड़ा कि आपका सैंपल लेना कितना जरूरी है। उसके बाद इन लोगों का जैसे तैसे सैंपल लिया गया। तो ये हरकतें वहां पर हो रही है अस्पतालों में, जमाती कर रहे हैं। और इधर जो लोग बचाव कर रहे हैं, ये उन लोगों को पता होना चाहिए कि उन लोगों का बचाव करके ये उन लोगों को और बल दे रहे हैं, उनके जो काम है उसको और आप इंस्पायर कर रहे हैं, उनको प्रेरित कर रहे हैं ये करने के लिए। और ये अकेले उस अस्पताल की घटना नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि हाँ कुछ जमाती हो सकते हैं, ये वहीं का हो सकता है। ये जहां जहां इनको भर्ती किया गया वहां वहां से ऐसी खबरें आ रही है। गाजियाबाद से पहले खबर आई कि जहां पर इन्होंने नर्सों के साथ अश्लील हरकत की, कपड़े उतार कर वहां घूम रहे थे, बीड़ी सिगरेट मांग रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, जिसके बाद वहां से सारा जो महिला स्टाफ है उनको हटाया गया, पुरुष स्टाफ को वहां लगाया गया। यहां तक कि सेना को लगाना पड़ा कई जगह पर, सेना के ही डॉक्टर बुलाए गए हैं, सेना के लोग भी है ताकि ये इस तरह की हरकत ना करे। कई लोगों पर एफआईआर भी दर्ज की गई ताकि इनको अकल आ जाए, लेकिन फिर भी अकल नहीं आ रही है। खबर बिहार के शेखपुरा से भी ऐसी आई। शेखपुरा में जो है वहां पर थूक रहे हैं अस्पताल में, गाली दे रहे हैं स्टाफ को, ये जमाती मास्क की मांग कर रहे हैं, जो प्रतिबंधित है कि वो मास्क इस वक्त में बीमारी में नहीं दिया जाएगा। आपको शाकाहारी भोजन दिया जाता है अस्पतालों में आप गए, लेकिन वो वहां पर मास्क की मांग कर रहे हैं कि हमको मास्क चाहिए, मांस खाना है। तो ये बिहार के शेखपुरा में ये हो रहा है। बिजनौर, उत्तर प्रदेश के बिजनौर के जिला अस्पताल में 13 जमाती भर्ती है, जिसमें से 8 इंडोनेशिया के। देश के तो देश के, विदेश के भी सर चढ़ पर बैठ रहे हैं। वहां पर इन लोगों को खबर है कि ये गाली गलौज कर रहे हैं, धक्का मुक्की की है इन्होंने, इंडोनेशिया के जो ये जमाती है इन्होंने वहां के स्टाफ के साथ। और ये भी इसी तरह की कुछ उल जलूल मांगे कर रहे हैं, बेवजह से परेशान कर रहे हैं। फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश के, यहां पर 7 जमाती, यहां के अस्पताल में 7 जमाती जो है भर्ती है, उनमें से 4 की रिपोर्ट पॉजिटिव भी आ गई है। और जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उनको ही जगह जगह पर थूकते पाया गया है, जानबूझकर थूक रहे थे जगह जगह पर। तो इनका इंटेंशन ही है कि जो कोरोना है वो ज्यादा फैले और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों की मौत हो। क्या ये किसी धर्म में आपको शिक्षा दी जा सकती है कि आप लोगों की जान ले जानबूझकर? या हम तो ये होता है कि हम प्रभावित है उससे, तो हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे से दूसरे को बीमारी ना लगे। लेकिन ये जाहिल जो जमाती है ये इंसान कहलाने के लायक नहीं है, ये जानबूझकर लोगों को कोरोना फैलाने की साजिश रच रहे हैं। ऐसी खबर उत्तराखंड से भी आई। देहरादून के जो मेडिकल कॉलेज में है वहां पर कुछ जमाती भर्ती है, वहां पर वो खाने में नुस्ख निकाल रहे हैं, जगह जगह यहां पर भी थूक रहे हैं। थूकने वाला मतलब कॉमन है, हर जगह पर आपको मिलेगा, जैसे इनको ट्रेन किया गया है कि जाइए, आपको कोरोना हुआ है और आपको कोरोना पूरे देश में फैलाना है। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? थूकना है जगह जगह, क्योंकि आपके थूक में ही कोरोना के विषाणु निकलेंगे। तो वो आप पूरे अस्पताल में फैला दीजिए ताकि जो दूसरे मरीज भी आ रहे हैं, जो संक्रमित भी ना हो, जो अगर उनको आप एक शक के बिना पर ला रहे हैं, जिसे क्वारंटाइन करने के लिए भी ला रहे हैं, तो वो भी पीड़ित हो जाए। ये आपकी मंशा है, ये साफ तौर पर दिखाई दे रही कि आप जानबूझकर जो है वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। दिल्ली से, देश की राजधानी दिल्ली से भी ऐसी खबर आई। दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय जो अस्पताल है वहां से भी इस तरह की खबरें आई कि वहां के स्टाफ को ये जो जमाती है ये परेशान कर रहे हैं। और वहां पे भी अब ये है कि एक ही उपाय है कि इनको, ये तो धर्म होता है हर डॉक्टर का कि इनका ठीक करे और इसलिए इनका इलाज कर रहे हैं। इधर इनकी इस हरकतों से देश में बहुत उबाल है, और इतना उबाल है कि राज ठाकरे जैसे लोग कह रहे हैं कि इनको गोली मार देना चाहिए, इनका इलाज नहीं होना चाहिए। और ये गुस्से में कही गई बातें, इसको बिल्कुल जायज नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि किसी को आप
गोली मारने जैसी बात को हम जायज नहीं ठहरा सकते, लेकिन ये देश के लोगों का गुस्सा है जो निकल रहा है, क्योंकि आप जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं वो कतई नाकाबिले बर्दाश्त है, ये बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात इन जाहिल जमातियों के साथ साथ उन लोगों के लिए पर तरस आ रहा है जो इनका बचाव कर रहे हैं, इनके बचाव में उतर रहे हैं, कह रहे सीसीटीवी फुटेज दिखा दीजिए। इतना सब कुछ होने के बाद मतलब जो लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इन लोगों की जान बचा रहे हैं, उन लोगों के साथ आप बदसलूकी कर रहे हैं, उन लोगों पर आप हमले कर रहे हैं, उन लोगों को आप गाली गलौज कर रहे हैं। तो ये किस तरह की ज़हनियत है, ये किस तरह की आपकी मानसिकता है, सोच है, ये इसको दिखाता है। तो ये जो है ये जमात की असल सच्चाई है, और ये सच्चाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, उन लोगों तक भी जो जमात का बचाव करते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग इन जमातियों का बचाव कर रहे हैं, इन जाहिलों का बचाव कर रहे हैं, जो इंसान कहलाने लायक नहीं है, उनकी सच्चाई इन लोगों तक पहुंच सके, और कम से कम ये इनका बचाव करना बंद करे और इनको गलियाना शुरू करे, इनको कम से कम इनके खिलाफ कुछ दो शब्द बोलना शुरू करे। इसलिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।